राहुल गांधी क्या एक और सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और क्या ये सीट उत्तर प्रदेश की अमेठी होगी? इस बात की चर्चा इतनी हो गई कि अब अटकलें और अंदाजा नहीं। हकीकत है कि राहुल गांधी अमेठी सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस अब तक इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है? तो चलिए, बुलंद भारत टीवी आज इस पर से पर्दा हटाने जा रहा है। दरअसल इस वक्त लोगों के जहन में बस एक ही बात कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 भारत की सियासत में नया इतिहास लिखने जा रहा है। एक तरफ वोटिंग पैटर्न तो दूसरी तरफ चुनाव का दूसरा चरण खत्म होने के बाद पार्टियां अभी भी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई और इंडिया गठबंधन ने तो हद ही कर रखी है। उस पर से यूपी के दो लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सियासत का तो पूछिए ही मत। पता नहीं खुद कंफ्यूज हैं या दूसरों को कंफ्यूज करने की रणनीति अपनाए हुए हैं। पहले अखिलेश को देख लें। अखिलेश भैया ऐन वक्त पर अपने चचेरे भाई को कन्नौज सीट से हटाकर खुद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े और आनन फानन में नामांकन भी कर दिया और अब तो जमकर माहौल भी बना रहे हैं। जहां तक बात बड़े भैया राहुल गांधी की, तो केरल के वायनाड में मतदान निपटते ही अब यूपी में अमेठी सीट पर भाजपा को निपटाने के लिए चक्रव्यूह बनाने में लग गए हैं। जरा सोचिए, यह पहला चुनाव होगा जब कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में इतनी देर लगा रही है, जबकि पहले हर कोई जानता था कि यहां से चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है जब मौका और माहौल देखकर अमेठी और रायबरेली की उम्मीदवारी तय करनी पड़ रही है और राहुल गांधी की अमेठी में फिर से चुनाव में वापसी कराने की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका दोनों पहले अयोध्या जाएंगे और वहां राम मंदिर में रामलला का आशीर्वाद लेंगे, जिस पर स्मृति ईरानी ने निशाना साधने में देर नहीं लगाई। राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार किया, लेकिन अब वे मंदिर जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें वोट मिल सकते हैं। यानी अब वे भगवान को भी धोखा देने जाएंगे। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राहुल के एक और सीट से चुनाव लड़ने को लेकर उन पर तंज कसा था। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। इधर प्रियंका गांधी को भी रायबरेली से चुनाव लड़ाने की कांग्रेस की रणनीति है और माना जा रहा है कि पहले चरण में कम मतदान के बाद चाहे अखिलेश हो, राहुल हो या प्रियंका, इन्हें कुछ आस बंधी है कि उनके लिए कुछ स्पेस की गुंजाइश बन सकती है। शायद इसीलिए यूपी के दोनों लड़के देर नहीं करना चाहते। बहरहाल अखिलेश और राहुल की यह रणनीति कितना कारगर और कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिर आप भी देखते रहिए। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।